जब हम किसी आदर्श को देखना चाहते हैं, एग्जाम्पल जो हमारे लिए है, तो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे लिए जीसस क्राइस्ट की है। हाँ या ना? क्योंकि वचन कहता है कि जीसस क्राइस्ट के जितना हैप्पी, खुश पिता को किसी ने नहीं किया। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है यीशु मसीह की, जिसे हम फॉलो कर सकते हैं। पौलुस कहता है कि मेरी किसी चाल चलो, क्योंकि मैं यीशु किसी चाल चलता हूं। यानी हमारे पास एक एग्जाम्पल है यीशु मसीह की, जिसके तरह हम चल सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं। उसी तरह से कलीसिया के पास कौन सी एग्जाम्पल है कि वो उस कलीसिया की तरह चल सके? वो है प्रेरितों के काम की कलीसिया। प्रेरितों के काम की कलीसिया, प्रेरितों का काम जो बाइबल का अध्याय है, एकमात्र अध्याय ऐसा है जिसकी शुरुआत तो हुई है लेकिन अंत अभी तक नहीं हुआ। उत्पत्ति की पुस्तक का अंत है, निर्गमन की पुस्तक का अंत है, सारी पुस्तकों का अंत है, लेकिन प्रेरितों के काम की पुस्तकों का अंत अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि प्रेरितों के काम अभी भी चल रहा है। वो कलीसिया अभी भी चल रही है। वो कलीसिया को परमेश्वर ने हमें दिया कि हम उसको फॉलो कर सकें। अगर आप उस कलीसिया की ओर देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो कलीसिया भीख नहीं मांगती थी डिलीवरेंस के लिए। अगर उनको डिलीवरेंस चाहिए होती थी शैतान से, तो वो तो एक मीटिंग का मसला था, कोई 2-2 साल का मसला नहीं था कि 2 साल हो गए, शैतान अभी तक फ्री नहीं हो रहे, अभी तक डिप्रेशन से आजाद ही नहीं हो रहे, अभी तक। लेकिन ऐसा क्यों था? क्या परमेश्वर बदल गया कि आज अपनी कलीसिया की अगर मैं बात छोड़ दूं तो अगर आप क्रिश्चियन लोगों से मिलेंगे तो अभी भी कंप्लेंट करते आपको मिलेंगे 20-20 साल से कि हमको दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं। ये कलीसिया चेंज कैसे हो गई? वो कलीसिया जो पल भर में छुटकारा मिलता था, वो कलीसिया जो पल भर में लंगड़े हील करके परमेश्वर के कामों में उन्हें लगा देते थे, आज वो कलीसिया कहां है? आज वो काम कहां है? क्या परमेश्वर पीछे हट गया है या परमेश्वर की पावर नहीं काम कर रही है? क्या हो रहा है दुनिया में? आपने टेस्टिमनीज को सुना, थर्सडे टेस्टिमनी को सुना, कोड़ियों के कोड़ खत्म कर दिया आपकी आंखों के सामने। परमेश्वर आपकी आंखों के सामने हुआ, मेरी आंखों के सामने हुआ। मुर्दा अंगों को परमेश्वर चला रहा है, कैंसर के रोगियों को शिफा दे रहा है। पर सब जगह क्यों नहीं? सभी क्रिश्चियंस की लाइफ में क्यों नहीं? अगर आप उस कलीसिया को देखेंगे और आज की कलीसिया को देखेंगे तो आपको एक मेजर डिफरेंस दिखाई देगा, एक आपको फर्क दिखाई देगा। और वो फर्क ये है कि वो कलीसिया जो थी प्रेरितों के काम वाली, उनका पहला मोटिव था परमेश्वर की सेवा करना। पहला मकसद था परमेश्वर जी उठा है, इस बात का सुसमाचार आगे लेके जाना। जो प्रेरित खड़े हैं उनको सपोर्ट करना और प्रार्थना करनी। और बाइबल कहती है वो रोज प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। जो आज की मॉडर्न कलीसिया है, ये प्रार्थना रहित कलीसिया है। उसकी वजह से अगर ये प्रार्थना करती भी है, या संडे या थर्सडे या मंगलवार या रोज आप मीटिंग अटेंड करते भी हैं ऑनलाइन, तो आपका जो पहला मकसद होता है मीटिंग अटेंड करने का, वो ये होता है कि मैं बंधनों से आजाद हो जाऊं, मैं हील हो जाऊं, परमेश्वर मेरा वीजा लगा दे, परमेश्वर मेरे बंधनों को खोल दे, परमेश्वर मेरी जिंदगी में ये काम कर दे। पहला मकसद हमारे दिल में, दिमाग में ये होता है जब हम आज की कलीसिया को देखते हैं तो। जबकि पुरानी कलीसिया को अगर देखते हैं तो डिलीवरेंस, ब्लेसिंग, कर्जे से आजादी, वो उनकी लाइफ में ऑटोमेटिकली हो रहा था। उनको उसके लिए एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि जो प्रेरित थे, जो कलीसिया थी, वो इस बात की ओर लगी हुई थी कि हमने परमेश्वर के सुसमाचार को आगे लेके जाना है। और वचन कहता है कि कोई भी अपनी प्रॉपर्टी को समझता नहीं था। लोग अपने घरों को बेचकर प्रेरितों के पांव पर पैसों को रखते थे।
और वो उससे सुसमाचार का काम होता था, विश्वासियों के कर्जे होते थे वो उतरते थे और बड़ी चीजें होती थी। क्या आज की कलीसिया ऐसी है? क्या आज की कलीसिया प्रार्थना में रहती है? क्या आज की कलीसिया रोज प्रेयर करती है? क्या आज की कलीसिया को यह दर्शन है कि हमने सुसमाचार को आगे लेके जाना है? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो रोज प्रार्थना करते हैं उन पास्टर्स के लिए, उन कलीसियाओं के लिए जिन पर सताव हो रहा है? अभी हाथ खड़ा करो। कितने लोग रोज प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना, सताव वाली कलीसिया के लिए? हाथ हिलाना जरा। हाई नंबर है हमारी चर्च में, खुदा का शुक्र है। आज जो मिसिंग पॉइंट है हमारी लाइफ में, चाहे हमें अपने डिलीवरेंस के लिए हो, चाहे वो ओवरऑल हो कि परमेश्वर की ग्रेस और परमेश्वर की जो ताकत है वो हमारे जीवन के ऊपर सामर्थ्य के साथ हो, जो परमेश्वर की ब्लेसिंग है, परमेश्वर की जो ताकत है हमारी लाइफ के ऊपर, वो काम करे, प्रैक्टिकली हमारे जीवन में छुटकारा दे और हमें भी छुटकारा दे और हम परमेश्वर के कामों के लिए काम आ सकें। अगर हमें ऐसी लाइफ चाहिए, हमारा रिजल्ट उनके जैसा होगा अगर हमारी जिंदगी भी उनके जैसी होगी तो। कि परमेश्वर को मालूम है कि आपको कर्जों से फ्री करना है, उसको मालूम है कि आपके बच्चों को ब्लेस करना है, परमेश्वर को पता है कि आपको सुरक्षित रखना है, और वो फिर आपकी लाइफ में एक अजीब हाथ, एक अनदेखा हाथ पर भारा हाथ पर एक देखा हुआ दिखता है वो हाथ कि इस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का हाथ है, फिर वो नजर आएगा आपकी लाइफ के ऊपर। आज की कलीसिया कैसी है? उनको कोई मतलब नहीं है। अगर आप फॉरेन में चले जाएं, आप दुनिया में देखें तो आपको क्रिश्चियंस मिलेंगे जिनको कोई मतलब नहीं है कि क्या वो जीवित चर्च के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं। उनके लिए संडे चर्च जाना भी भारी है। उन फैमिली के 2 मेंबर चर्च जाते हैं और बाकी कोई बच्चा चर्च नहीं जाता। कोई अपने कॉलेज में, कोई अपनी यूनिवर्सिटी में, कोई अपने कामों में बिजी है। सब अपने अपने कामों में बिजी हैं। और जब उनको दुष्ट आत्माओं के अटैक होते हैं, जब शैतान अटैक करता है, जब बीमारियां अटैक करती, फिर वो बड़े बड़े पास्टर्स के लिए भागते हैं कि प्रार्थना हो जाए हमारे लिए। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ परमेश्वर के वचन और प्रार्थना दुआओं में और एक दूसरे के प्रेम में बने होंगे। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं आज आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जिस विषय के बारे में हम आपको उस वचन के द्वारा आपको समझाना चाहते हैं, जिस वचन से आप अपने मन का बोझ, अपनी सारी चिंताएं, अपनी हर एक बात को परमेश्वर के चरणों में सौंप सकते हैं। और परमेश्वर आपसे क्या कहता है ये आपको इस वचन के द्वारा पता पड़ेगा। तो दोस्तों, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के करीब तो हैं, पर परमेश्वर के वचन को पढ़ते भी हैं और चर्च भी जाते हैं, सब कुछ करने के बाद भी उन्हें परमेश्वर के बातों का जवाब का अर्थ नहीं मिलता। जैसे आप देखते हैं, परमेश्वर ने हमेशा दृष्टांतों में ही बात की है। हम देखते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने जब जब हमें कुछ समझाया है या बाइबल के द्वारा हमें एग्जाम्पल दिए हैं, तो उसके अंदर परमेश्वर हमें उन तरह से बताता है ताकि हम समझे और कोई ना समझे। इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले हमारे लर्निंग के ऊपर फोकस करना होगा, हमारे समझने के ऊपर फोकस करना होगा। क्योंकि परमेश्वर हमसे कई दफा बात करता है, पर हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे नहीं परंतु सबसे बात करता है और हमारे तरफ नहीं देख रहा परंतु सबके तरफ उसका ध्यान है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम बाइबल भी पढ़ रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, पर अगर हम वचन को समझ रहे हैं और वचन पे चल रहे हैं तो हमारी दुआएं पूरी क्यों नहीं होती, हमारे काम क्यों नहीं पूरे होते? उसमें एक ही थोड़ी सी चीज है जो आप अगर सुधार सकते हैं। मैंने उस पर काम किया है, मैं उसी अनुभव से आपको बता रहा हूँ। आपके जीवन में भी आप इसे इम्प्लीमेंट करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको बरकत देगा और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देगा और आपको परमेश्वर उपयोग भी करेगा। तो दोस्तों, वो वचन है 1 पतरस 5 और उसका 6 वचन। तो वचन में पढ़ने जा रहा हूँ, आप भी निकाल सकते हैं अपने बाइबल में और उसे पढ़े। उसमें लिखा है 1 पतरस 5:6 में,
इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? इसमें 3 चीज परमेश्वर ने हमें कही है। फर्स्ट है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहो। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। फ्रेंड्स, भाइयों बहनों, दीनता से रहने का मतलब है, इसमें 3 चीज आपको परमेश्वर दर्शा रहा है। हम जब भी वचन पढ़ते हैं तो उन वचन में ये जरूर ध्यान देंगे परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाह रहा है और हम क्या समझ रहे हैं। उसने कहा है बलवंत हाथ और दीनता, और उसके साथ साथ उसने कहा है कि वो आपको बढ़ाएगा। मतलब उसमें साफ साफ लिखा है बलवंत हाथ के नीचे रहो, और उसके साथ साथ परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। आपको बताना चाह रहा हूँ, इस वचन के अंदर परमेश्वर ये कह रहा है उसके बलवंत हाथ के नीचे रहो। कैसे रहो? दीनता के साथ। जब हम दीनता के साथ रहेंगे तो परमेश्वर हमें उचित समय में बढ़ाएगा। इस वचन को मेरे दोस्तों 4 से 5 बार पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर क्या चाहता है। हमें दीन बन के जीवन जीना है, दीनता के साथ हमें परमेश्वर के साथ चलना है। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने क्रूस उठाओ और फल की इच्छा मत रखो और बढ़ते जाओ, परमेश्वर की ओर देखते जाओ, क्योंकि जीवन में आपको कठिनाइयां आएगी, तकलीफ आएगी, पर परमेश्वर का वचन क्यों पूरा होता है जब हमारे जीवन में, जब हम दीनता से चलते हैं। अगर हम दीनता से नहीं चलेंगे मेरे दोस्तों, अगर हमें कोई अहम होगा, कोई मैं होगा, कोई अकड़ होगी, कोई क्रोध होगा, या हम ये सोचेंगे कि ये बड़ा है, ये छोटा है, इसमें प्रेम नहीं है, इसमें प्रेम है, या हर बात का हम व्याख्या करते रहेंगे, हम घमंड से भरे रहेंगे, तो हम कभी भी परमेश्वर के वचन को पूरा होते नहीं देखेंगे। हमें यीशु मसीह के समान, जिसे परमेश्वर का वचन उसके पास आया और वो खुद ही वचन था, उस वचन पर उसने दीनता के साथ कोड़े खाए, दीनता के साथ मार खाई, दीनता के साथ उसने अपनी जिंदगी को दे दिया गया। वो दीनता हमें भी परमेश्वर को देना है। तो परमेश्वर कहता है कि उसके बलवंत हाथ के नीचे हम रहेंगे। हाँ, जब हम दीनता को अपनाएंगे तो परमेश्वर के बलवंत हाथ हम पर बना रहेगा। और बलवंत हाथ, हाथ नहीं, बलवंत हाथ, वो बलवंत हाथ जिसमें आशीषें हैं, जिसमें चंगाइयां हैं, जिसमें छुटकारा है, जिसमें आपके लिए वो हर एक रहस्य, हर एक वो आशीषें रखी है जो आप आज मांग रहे हैं। दीनता और बलवंत हाथ। परमेश्वर क्यों आपसे ऐसा बोल रहा है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं क्रूर होते हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक ये भी कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर की अधीनता में चल। ये सब क्यों कहा गया है? परमेश्वर ने हमें उचित समय पे बढ़ाने के लिए कहा है इस वचन में। अब उचित समय आपको नहीं पता है, परंतु परमेश्वर को पता है। उसी प्रकार जब कुम्हार इस मिट्टी को बनाता है दोस्तों, तो मिट्टी को बहुत सानता है, बहुत रोंदता है, और फिर उसको चक्के पे डाल के बहुत घुमाता है, और फिर आकार भी देता है, फिर जाके एक मटका बनता है। उसी प्रकार जब तक हम उस कुम्हार को, उस परमेश्वर के पुत्र को, उस परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को अपना जीवन नहीं सौंपेंगे, तो हम इस वचन को अपने जीवन में पूरा होते नहीं देखेंगे। हम चंगाई नहीं होते देखेंगे, हम छुटकारा होता नहीं देखेंगे, हम ब्लेस होते नहीं देखेंगे अपने आप को, हम परमेश्वर के करीब नहीं देखेंगे अपने आप को, उसके प्रेम को नहीं जान पाएंगे। तो परमेश्वर हमसे सिर्फ यही चाहता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि हम समर्पण कर दें। यस, हम अपनी तकलीफों को समर्पण कर दें, अपनी बुराइयों को, अपनी हर एक सोच को, हर एक प्रकार की चिंताओं को जो आज आपके जीवन में बढ़ रही है, जिसका सॉल्यूशन नहीं दिखता है, जिसके लिए आप दिन रात प्रयास कर रहे, कोशिशें कर रहे, करना बंद कर दीजिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दीन बनो, दीनता से चलो, नम्र बनो। जब आप नम्र बनोगे, उसके आज्ञाकारिता में चलोगे, तो वो उसकी तरह से हमें बनाएगा। क्योंकि जन्म देने वाला वो है, और उसी ने हमें रचा, उसी ने हमें गढ़ा, और उसी ने हमें मुर्दों में से जीवित किया। तो हम अपने आप में कैसे अधिकार रख सकते हैं? हम कुछ भी नहीं है। अपनी सारी चिंता, अपनी सारी टेंशन्स, माँ बाप की, परिवार की, कर्जों की, बीवियों की, बच्चों की, पढ़ाई की,
एनीवे टेंशंस सब परमेश्वर के अधीनता के साथ दीनता में आ जाओ। जब हम दीनता में आ जाएंगे तो परमेश्वर के इस वचन को पूरा होते देखेंगे। अगर आपको मैसेज अच्छा लगा हो मेरे दोस्तों भाइयों, अपना समर्पण परमेश्वर को दे और मुझे भी आशीष दे कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें बढ़ूं और आप सबके सामने अच्छे अच्छे वचन परमेश्वर की बातें रख पाऊं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। सबको जय मसीह।